अब यहां आपसे दूसरी बात, जो मैं प्रयागराज की बात कर रहा था। राहुल गांधी प्रयागराज में 10 तारीख को, 10 जुलाई को सभा करने वाले हैं। इससे पहले कोटा में, प्रयागराज भी कोटा के बाद एक बहुत बड़ा छात्रों का, परीक्षार्थियों का हब है। आप कैसे देखते हैं, कितना यहां प्रतिसाद मिल सकता है प्रयागराज में? बात यहां दीपके है कि राहुल गांधी है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, बात मैं युवाओं की कर रहा हूं। आज प्रयागराज से ज्यादा दूर नहीं है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां आग लग गई एनिमेशन सेंटर बनाने वाले कोचिंग सेंटर में, और देखिए लगभग 20 छात्रों की जान चली गई है। 14-15 तो बता दिया गया है, बाकी हॉस्पिटलाइज हैं। 20 ऐसे ही अपनी जान ले चुके पेपर लीक के कारण, जिसमें कैंडल मार्च निकालने की कोशिश हुई थी। कैंडल जलाकर वहां लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, श्रद्धांजलियां दी जंतर मंतर पे। इसलिए ये जो विश्लेषण हम लोगों का है, ये जो खबरें हम लोग जिसका विश्लेषण कर रहे हैं, अब ये उन चीजों से ऊपर हो गया है। सुनील शुक्ला जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि जंतर मंतर से लेकर प्रयागराज तक युवाओं में कितना जोश आपको दिखाई देता है? चूंकि आप प्रयागराज में हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। धन्यवाद राजीव जी। नहीं, युवाओं के का कोई भी आंदोलन हो, उसका समर्थन किया जाना चाहिए। लोग समर्थन करते भी हैं। और देश में जो युवाओं के, छात्रों के आंदोलन चल रहे हैं, उस दौरान ये जो कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दीपके साहब आए हैं, इनकी चर्चा होनी चाहिए। जो विद्यार्थी वहाँ जंतर मंतर पर इकट्ठे हैं, मैं ये स्वीकार कर सकता हूँ कि उसमें से अधिकांश विद्यार्थी ऐसे हैं जो वाकई आंदोलित हैं पूरी घटनाक्रम को लेकर। समस्या केवल ये होती है कि जब ये सफाई का, आयशा का विद्यार्थी जब वहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए जाता है, तो उसको दूर से पहचान लेंगे। वो नारा लगाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, अपने नारे वो लगाएगा, अपनी पहचान को सामने रखेगा। लेकिन कई ऐसे संगठन हैं जो अपनी पहचान को सामने नहीं रखना चाहते। आखिर संघ को या बीजेपी के लोगों को अपना आंदोलन 2014 में करने के लिए अन्ना हजारे के पीछे खड़ा होने की क्या आवश्यकता थी? वो खुद आंदोलन कर सकते थे। वो खुद लोगों का आह्वान कर सकते थे कि हम आंदोलन कर रहे हैं, यह सरकार निकम्मी है, यह बहुत भ्रष्ट सरकार है, इसमें पॉलिसी पैरालिसिस है, यह लोगों के हितों का ध्यान नहीं रखती, 10 साल से इसने देश को बर्बाद कर दिया, हम आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा। उन्होंने अन्ना हजारे को सामने कर दिया। अन्ना हजारे के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक संगठन आ गया। उसमें भारतीय जनता पार्टी और संघ से विश्वास रखने वाले तमाम लोग थे जो पहली पंक्ति में थे, और तमाम लोग ऐसे भी थे जिनको संघ से और बीजेपी से कोई मतलब नहीं था। जो मेरे मन में संदेह पैदा होता है कि कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस कह रही है कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं। उस प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, चाहे वो कोटा में शामिल हो रहे हों और चाहे वो उन्होंने प्रयागराज में आने की घोषणा कर रखी हो। उन्होंने जब किसान आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया, तो वो उस आंदोलन में गए और किसानों के मंच के सामने बैठ करके उनका भाषण सुना जी। उन्होंने अपनी पहचान छिपाई नहीं, वो घोषित रूप से गए और बता के गए। उन्होंने बताया कि हम कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस इस पूरे आंदोलन का समर्थन कर रही है। लेकिन 2014 के आंदोलन में कभी कोई एक बयान हो जिसमें यह कहा जाए कि संघ या संघ से जुड़े हुए संगठन के लोग ये कह रहे हो कि हम इस आंदोलन के साथ हैं, मजबूती के साथ खड़े हैं। जो अभिजीत दीपके साहब का आंदोलन चल रहा है, सवाल है कि इस आंदोलन के पहले देश में व्यापक पैमाने पर विभिन्न राज्यों में आंदोलन चल रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं ना कि जो दीपके साहब आंदोलन शुरू किया उसके पहले कोई आंदोलन नहीं चल रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में परीक्षाओं की अनियमितता को लेकर के आरोप लगा करके प्रतियोगी छात्रों ने लोक सेवा आयोग का कई दिनों तक घेराव किया, लाठियां चली, लड़के जेल गए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अपने परीक्षा कार्यक्रम में तब्दीली लानी पड़ी, अपनी परीक्षा परिणाम में तब्दीली लानी पड़ी। यह आंदोलन था। आज उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर के छात्र युवा आंदोलित हैं। इलाहाबाद में प्रदर्शन कर रहे हैं, लखनऊ प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्य के विभिन्न जिलों में प्रदर्शन कर रहे हैं। उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल है,
उसमें कांग्रेस भी शामिल है और उसमें गैर राजनीतिक संगठन जो प्रतियोगी छात्रों की है वो भी शामिल है, वह इसके आयोजक भी हैं। दीपके साहब अभी लखनऊ भी गए थे पिछले दिनों, वहां पर वह कार्यक्रम कांग्रेस जनता पार्टी का नहीं था और वहां पर लोगों ने उनको हूट कर दिया, उनका विरोध किया और मतलब 15-20 मिनट रहने के बाद वहां से चले गए। मैं छात्रों के इस आंदोलन को, छात्रों के इस प्रदर्शन को, छात्रों के इस नाराजगी का स्वागत करता हूं, इनके समर्थन में मैं हूं। लेकिन जो लोग नेतृत्व का दावा कर रहे हैं, अगर क्या यह संभव है कि अगर आप एक बड़ा आंदोलन जो कांग्रेस पार्टी चला रही है, जो समाजवादी पार्टी चला रही है, जो वामपंथी दल चला रहा है, मिलजुल के चला रहा है, ऐसा तो नहीं था कि जो कोटा में अगर जो आंदोलन हो रहा है उसमें अन्य दलों के लोग या उन अन्य दलों में विश्वास रखने वाले छात्र शामिल नहीं हो रहा है। और राहुल गांधी ने तो केवल नीट की और सीबीएसई की बात तो नहीं पैदा की, उनका एक व्यापक सवाल है जिसमें शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है। वो अपने भाषण में बताते हैं कि किस तरीके से शिक्षा का इस सरकार ने अवहेलना की है और शिक्षा की अवहेलना से जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो शिक्षा है वो किस तरीके से निजी हाथों में चलती चली जा रही है, जो छात्रों की समस्याएं हैं उनको किस तरीके से अनदेखी की जा रही है जी। जो राहुल गांधी ने कहा कि जो परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं वो चयन के लिए नहीं हो रही है, रिजेक्शन के लिए हो रही है, ये उन्होंने एक परसेप्शन दिया। एक संगठन, एक ऐसा संगठन, एक ऐसा राजनीतिक दल जो व्यवस्थित तरीके से एक आंदोलन चला रहा है और जिसने इन प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ पूरी की पूरी शिक्षा व्यवस्था को अपने साथ ले रखा, उस आंदोलन से संगठन क्यों नहीं जुड़ रहा? क्यों इस आंदोलन इस संगठन के लोगों को उससे दिक्कत है, या वहां क्यों नहीं कर रहे हैं कि आप मेरे संगठन का समर्थन कीजिए या मेरे आंदोलन में आप शिरकत कीजिए? प्रश्न अब ये जो जंतर मंतर विद्यार्थी एकत्रित हैं, मैं इनके मनसा पे संदेह, जो विद्यार्थी है, जो इस आंदोलन में भाग लेने वाला व्यक्ति है, उसके मन में आक्रोश है और यह आक्रोश देश के तमाम राज्यों में दिखाई पड़ रहा है। पटना में है, छत्तीसगढ़ में है, जयपुर में है, रायपुर में है, इलाहाबाद में है, बनारस में है, जहां आप देखिए 3 जगहों में विद्यार्थी प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके मन में आक्रोश है ये। और वो अब यह कोई ऐसा नहीं कि केवल राजनीति प्रेरित है, समय से परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, जो रोजगार संबंधी जो परीक्षाएं हो जा रही हैं उसके परिणाम नहीं आ रहे हैं, परिणाम आ जा रहे हैं तो न्यायालय में चुनौती दे दी जा रही है उसकी, न्यायालय में चुनौती देने के बाद परीक्षा परिणाम रोक दिया जा रहा है। फिर एक ऐसे स्थिति बनती चली जा रही है कि लड़कों की उम्र चली जा रही है पर लेकिन परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश को एक आप उदाहरण लीजिए तो उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के तमाम विद्यार्थी आंदोलित, कभी भी आप सड़क पर निकलिए आपको लड़कों का एक जुलूस आपको दिखाई पड़ जाए, जो इस चिलचिलाती गर्मी में भी वो आंदोलनरत है जी। तो छात्रों के बीच में आंदोलन है, छात्रों के बीच में नाराजगी है, छात्र इस सरकार की कार्यशैली को लेकर के नाराज है। और सरकार की स्थिति क्या है? सरकार उन मूल समस्याओं पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार क्या रही है कि प्रधानमंत्री जी नीट के परीक्षार्थियों को आने जाने में असुविधा न हो, इसके लिए उन्होंने 45 मिनट तक के हवाई अड्डे पे समय बिताया। भाई हवाई टेक्निकल प्रधानमंत्री जी कोई इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर नहीं उतरते हैं, वह पालम हवाई अड्डे के टेक्निकल एरिया में उतरते हैं और पालम के टेक्निकल एरिया से प्रधानमंत्री के आवास तक जाने में कोई ऐसा सार्वजनिक स्थान नहीं आता जिससे व्यवधान पैदा होती। तो ये किस तरह का नैरेटिव बना रहा है? जो परीक्षा हुई, अगर आप परीक्षा केंद्र पर, मैं दूर से खड़े होकर के देखा कि इन परीक्षार्थियों को किस तरीके से इनकी जांच की जा रही है। जूता उतारो, मोजा उतारो, ढीले कपड़े पहनो, टाइट कपड़े मत पहनो, पर्स रख दो। इतना ये परीक्षार्थी ही नहीं, आप मान के चल रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो इस परीक्षा को बाधित करने के लिए आए हुए। आपने क्या कहा? आप कह रहे हैं कि साहब CISF लगा दिया, BSF लगा दिया, पैसेंजर पार्लियामेंट्री फोर्स लगा दिए, वायुसेना के जहाज से आप लेकर के चले आए। अरे इसकी जरूरत क्या थी? किसने कहा था कि परिवहन में प्रश्न पत्र आउट हो रहा है? किसने कहा था कि प्रश्न पत्रों को ले जाने और ले आने में लीक हो जा रहा है? जो लीकेज के स्थान थे उनको संबोधित करने के लिए आपने कब प्रयास किया? कब आपने आश्वासन दिया कि नहीं, जो लीकेज के पॉइंट्स थे उनको बंद कर दिया गया है, अब नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा?
जी आप परीक्षा फल जी परीक्षा जो आयोजित की जा रही है उसका जो आपने आडंबर क्रिएट किया, उससे कोई लेना देना नहीं था लीकेज से। इन चीजों को लेकर के जो आप कोई 1 मिनट बच्चा कोई भी लेट हो गया, कोई देरी हो गई, हालांकि सही एक अनुशासन तो चाहिए चाहिए, लेकिन प्रश्न अगर ये दोबारा परीक्षार्थी कोई देने जा रहा है तो कुछ कंसिडरेट करेंगे, नहीं करेंगे। तो मूल सवाल केवल यह है कि कांग्रेस, बात जो आपने उठाई कि कांग्रेस इस आंदोलन का में शामिल क्यों नहीं हो रही है। कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस आंदोलन में शामिल क्यों हो? कांग्रेस बड़े बड़े बैनर के साथ या बैनर क्यों नहीं जुड़ रहा है? अगर आप बड़े बैनर के साथ जुड़ते हैं, इंडिया दल समूह की आवश्यकता क्यों पड़ी कि सभी छोटे छोटे दल अकेले अपने संसाधनों पर भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़ी पार्टी से लड़ने की स्थिति में नहीं है? क्या कांग्रेस जनता पार्टी के पास अपने इतने संसाधन है, इतना संगठन है, इतने कार्यकर्ता हैं कि वो एक लंबी लड़ाई लड़ लें? ये तो संभव नहीं है। अगर आप एक लंबी लड़ाई के लिए जाना चाहते हैं, जो छात्रों की नाराजगी है उसको आप एक परिणाम में बदलना चाहते हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि एक संगठित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से आपको आंदोलन चलाना पड़ेगा। और अगर आपको कोई संसाधन उपलब्ध करा रहा है तो सामने आ जाए कि हाँ ये हम उसके पीछे हैं, फला संगठन का आपको समर्थन प्राप्त है। अन्यथा कांग्रेस कर रही है कि हम कोटा में राहुल गांधी जाके छात्रों से मिलेंगे, तो पता है कि बड़ी पार्टी है, उतने संसाधन नहीं है कि बीजेपी का मुकाबला कर ले, लेकिन इतने भी कम नहीं है कि एक सभा न कर ले। अगर राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है कि 10 तारीख को इलाहाबाद में छात्रों की एक सभा करेंगे, तो ये भी कांग्रेस से बड़ी पार्टी है, कर सकती है, इनके नेता आ जा सकते हैं और इस तरह के जलसे भी कर सकते हैं वो। लेकिन कोई एक ऐसा संगठन जो कहे कि हम लगातार इस आंदोलन को चलते रहेंगे, तो किस बिना पर? मैं इन विद्यार्थियों की एकजुटता को सलाम करता हूं, इन विद्यार्थियों के जज्बे के साथ में खड़ा हूं। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप एक व्यापक संगठन के साथ जुड़ते हैं जो इन्हीं मुद्दों के साथ सरकार से लड़ रहा है, आमने सामने खड़ा है, तो हम उसके साथ क्यों नहीं जुड़ सकते? जैसे ये सवाल हो रहा है कि इस आंदोलन के साथ कांग्रेस नहीं जुड़ रही है, मेरा प्रत्युत्तर में सवाल है कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टी है। नहीं, ये सवाल नहीं है, ये सवाल नहीं सुनील शुक्ला जी, और मैंने भी ये सवाल नहीं किया। मेरा सवाल नहीं जी, मैं आपको बता नहीं, आपने नहीं किया, मैं कर रहा हूं। जी, मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस से इन लोगों ने संपर्क किया, शुरुआती दौर में ही संपर्क इन लोगों ने किया है। हमारे साथी, ये सार्वजनिक जानकारी है, इसकी सार्वजनिक जानकारी है, बिल्कुल सार्वजनिक जानकारी है, बिल्कुल। कांग्रेस से संपर्क किया, कांग्रेस ने इस मुहिम में जुड़ने से मना कर दिया शुरुआत में, ये शुरुआती दौर के। अब पिछले 2-3 दिनों में क्या हुआ पता नहीं, लेकिन एक चीज देखिए, आयसा क्या है, एएसएफआई क्या है, वाम दल है, वाम दल के छात्र इकाइयां हैं, और वाम दल किसके साथ हैं? इंडिया गठबंधन। अभी शकील जी कह रहे हैं कि एनएसयूआई के जो छात्र हैं, एनएसयूआई के जो मेंबर्स हैं, वो जा रहे हैं वहां पे, और ऐसे हम लोग भी देख रहे हैं, बहुत लोग हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं। अगर वो जा रहे हैं, हाँ, फिर बुराई कुछ भी नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि आयसा के लोग 2014 वाले भी आंदोलन में थे। इस देश में कोई भी आंदोलन हो, वामपंथी संगठन वहां पहुंचते हैं, मैं कम से कम उनके इस जज्बे को बहुत उचित भी मानता। लेकिन आपको जानना जरूरी है, अन्ना के आंदोलन में नहीं थे शुरुआत में। साहब राजीव जी मैं खुद मिला हूं, अन्ना आंदोलन में नहीं थे। आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं थे? मैं खुद मिला हूं। अब शुरुआती दिनों में गए थे, उसके बाद वो अलग हो गए। शुरुआती दिनों में गए थे, उसके बाद अलग हो गए थे। मैं शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूं, मैं शुरुआती दिनों की बात कर रहा हूं। जब ये आम आदमी पार्टी बन गई, चाहे आम आदमी बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई, चाहे अन्य लोग आ गए, मैं उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ। शुरुआती समय जब आंदोलन शुरू हुआ था, हाँ, जब कैंडल मार्च लेकर निकाले जा रहे थे, बिल्कुल, जब नारे लगाए जा रहे थे, उस वामपंथी दल थे और इन छात्र संगठनों के लोग भी थे। मैं उस दौर की बात आपसे कर रहा हूँ। तो इस आंदोलन में सभी शामिल हो रहे हैं, और यह आंदोलन अगर खड़ा हुआ है तो ऐसा नहीं कि इसका विरोध किया जाना चाहिए, बिल्कुल इसका समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन मैं यह समझता हूँ, मेरी अपनी यह समझ है कि अगर आंदोलन संगठित तरीके से, सुनियोजित तरीके से चलाना है तो आपको एक संगठन की आवश्यकता होती है। और अगर संगठन घोषित रूप से, कोई भी संगठन घोषित रूप से उस आंदोलन को चला रहा है, तो आप उस ऐसे आंदोलनों के साथ जुड़ करके उस आंदोलन की व्यापकता को बहुत दूर तक ले जा सकते हैं।
मेरा परसेप्शन ये है। जी बिल्कुल। अगर बिल्कुल। अगर 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 क्या अगर आम ये जो कांग्रेस जनता पार्टी है, ये कांग्रेस जनता पार्टी क्या इसके ये अपने पास इतना संगठित है, इतने संसाधन है कि लंबे नहीं है, समय तक नहीं है, नहीं राष्ट्रव्यापी है, आंदोलन चला ले? नहीं है, नहीं है। लेकिन किसान क्यों जुड़े? आज क्यों ऐलान किया चरौनी ग्रुप ने कि हम आ रहे हैं आपके साथ? इन लोगों ने कल आपने परसों देखा होगा, किसानों से, मजदूरों से, पॉलिटिकल पार्टीज से इन लोगों ने आह्वान किया है, कहा है कि आप हमारा साथ दीजिए, आइए। इन लोगों ने कहा है। अखिल स्वामी जी कुछ जोड़ रहे हैं? जी ठीक है। जी। नहीं। देखिए राजीव जी, चढ़ूनी ग्रुप ने इलेक्शन भी लड़ा था और इसी वजह से जो संयुक्त संघर्ष समिति थी उसमें चढ़ूनी ग्रुप को बाहर कर दिया गया था। तो अगर ये गैर राजनीतिक आंदोलन है तो चढ़ूनी ग्रुप को इसमें नहीं बुलाना चाहिए, क्यों? वो इलेक्शन लड़े थे, वो राजनीतिक उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। देखिए मैं तो राजवीर जानता हूं, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूं, सुनील शुक्ला साहब तो वहीं रहते हैं। मेरा लालन पालन, मेरा पूरा जमीन जो है वो इलाहाबाद की है। इलाहाबाद की जनता जो है ना बड़ी क्रांतिकारिता वाली जलती है, वहीं से मैं पैदा हुआ हूँ, इसीलिए अभी तक थोड़े अवशेष बाकी हैं। इलाहाबाद के अंदर आप देखिएगा ना, ये जो आपने कोटा में देखा है, पटना भी आपका जो बिहार है वो भी नहीं इसका मुकाबला कर पाएगा। इलाहाबाद कीर्तिमान स्थापित करेगा। इलाहाबाद ऐसी जगह है जहां पंडित चंद्रशेखर आजाद ने अपने कनपटी में गोली मारी थी। इलाहाबाद अलग जगह है, देखिएगा इलाहाबाद क्या जलवा दिखाता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वही तो पूछ रहा था। अगर राजीव जी, नहीं राजीव जी, अगर आप इस इतिहास को भी भूल जाइए, आप उसको आप किनारे रख दीजिए। छात्रों के आंदोलन इलाहाबाद में हमेशा होते रहे, अभी भी चल रहे हैं। और क्योंकि बड़ी संख्या में प्रतियोगी छात्र, आप याद कीजिए ना कि जब वो रेलवे के टेक्निकल सीट्स का जो पेपर लीक होने का मामला हुआ था, कितनी लाठियां चली थी छात्रों के ऊपर, हॉस्टलों से लाज से निकाल कर उनको पीटा गया था। तो मेरा अपना मानना यह है कि आप ठीक है, कोई भी समर्थन दे, मैं भी समर्थन कर, मैं इनका विरोध थोड़े कर रहा हूं। नहीं, हम यहाँ समर्थन विरोध की बात ही नहीं कर, यहाँ हम लोग समर्थन विरोध के लिए नहीं बैठे हैं। एक समीक्षा, नहीं क्लिनिकली मेरा अपना मानना यह है कि ये सरकार केवल 2-4 प्रदर्शनों से सुनने वाली नहीं है। आंदोलनों की व्यापकता और निरंतरता की आवश्यकता है। राइट, बिल्कुल। आप ये निरंतरता और यह व्यापकता बिना संगठन के आप नहीं चला सकते, ये संभव नहीं आपके लिए। अगर कोई संगठन इनको मदद कर रहा है तो मुझे नहीं जानकारी, वो सामने आ जाए। अन्यथा कांग्रेस का आंदोलन, कांग्रेस इस विषय पर आज थोड़े बोल रही है, समाजवादी पार्टी अभी थोड़े बोल रही है। ये अभी कांग्रेस के लोगों ने हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में अभी प्रदर्शन किए, इन्हीं शिक्षा और पेपर लीक को लेकर के। पानी के बौछार हुए, लाठियां चली वहां। तो अगर आप इस आंदोलन को, यह आंदोलन केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक सीमित नहीं है। जी समाप्त कीजिए। मेरा अपना मानना यह है कि यह आंदोलन स्वागत योग्य है। इस लड़कों की ये नाराजगी से ही कांग्रेस का भी आंदोलन चल रहा है। मेरा अपना मानना यह है कि आंदोलन को किसी तार्किक परिणति तक ले जाने के लिए एक आवश्यक है कि एक मजबूत, एक बड़े बैनर के साथ, एक मजबूत नेतृत्व में इस आंदोलन को चलाया जाए। मेरा संदेश ये होता है कि जो लड़कों के, जो विद्यार्थियों के बीच में नाराजगी है, उस आंदोलन, उस नाराजगी को के धार और असर को कम करने के लिए जो अलग अलग आंदोलन चलाए जाते हैं, इसमें निगाह रखने की आवश्यकता होती है। जी 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 जी, जल्दी से एक कमेंट अमलेंदु जी आपसे, फिर स्वामी जी, फिर